हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। और आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तभी भी, अगर आप नहीं करते हो और एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हो तभी भी आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं और कुछ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपोजिशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, ओपोजिशन फॉर्म्स कोएलिशन इंडिया फॉर 2024 लोकसभा पोल्स को शॉर्ट में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, फॉर्म्स तैयार करता है, बनाता है, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, जिसका नाम है इंडिया। ये इंडिया भारत नहीं है बल्कि ये कोलिशन का नाम है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन, क्या लिखा है इन्होंने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये फुल फॉर्म इसकी है, बाकी आपको डिटेल में ही पता लगेगा। फॉर 2014 लोकसभा पोल्स 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए विपक्ष जो है इंडिया नाम से कोलिशन तैयार करता है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी। बेंगलुरु, साउंडिंग द ब्यूगल का मतलब होता है बिगुल। ठीक है, साउंडिंग द ब्यूगल, साउंडिंग का मतलब बजाते, बिगुल बजाते हुए फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते हुए 26 ओपोजिशन पार्टीज़, 26 विपक्षी दलों ने ऑन ट्यूसडे मंगलवार को फॉर्म्ड तैयार कर दिया, बना दिया एन एंटी बीजेपी फ्रंट, एक एंटी बीजेपी मोर्चा बना दिया जिसका नाम उन्होंने दिया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। ठीक है, इस नाम से उन्होंने एक जो है फ्रंट तैयार किया है। विद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी डिक्लेयरिंग इट विल यूनाइटेडली फाइट पीएम नरेंद्र मोदी फॉर द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा की कि ये जो फ्रंट है, ये जो अलायंस है, ये यूनाइटेडली फाइट, एक होकर लड़ाई लड़ेगा किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, फॉर द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भारत की विचारधारा के लिए ये अलायंस मिलकर जो है नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ेगा। ऐसा जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा। अनाउंसिंग द नेम ऑफ द ओपोजिशन ब्लॉक का मतलब होता है गुट, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। जो विपक्षी गुट है उसके नेम ऑफ ओपोजिशन ब्लॉक, जो ओपोजिशन ब्लॉक है यानी कि विपक्षी गुट है उसके नाम की घोषणा करते हुए एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आफ्टर ए नियरली 4 आवर लॉन्ग मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ 26 पार्टीज़, 26 पार्टियों के नेताओं की 4 घंटे तक लगभग चली मीटिंग के बाद इस ब्लॉक का, इस गुट के नाम की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इवेड का मतलब होता है बचना या टाल देना, तो वो बच गए, टाल दिया उन्होंने ए डायरेक्ट रिप्लाई टू ए क्वेश्चन ऑन हु वुड बी द फेस ऑफ द न्यू अलायंस। तो जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जब इस अलायंस की, भाई 4 घंटे तक तो विपक्षी पार्टीज़ की मीटिंग चली, उसके बाद जो है जब इस ब्लॉक की, इस गुट के नाम की घोषणा की गई, तो उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि इस अलायंस का जो न्यू फेस है वो कौन होगा, तो उन्होंने इस प्रश्न को इवेड कर दिया, इसको टाल दिया, इसका जवाब नहीं दिया। बट इन हिज ओपनिंग रिमार्क, लेकिन अपने ओपनिंग रिमार्क में, यानी कि शुरू में जो उन्होंने रिमार्क किया, जो टिप्पणी की, उसमें एट द मीटिंग में ही सैड, उन्होंने कहा, यानी कि मीटिंग में जो उनका ओपनिंग रिमार्क था, जो प्रारंभिक टिप्पणी थी, उसमें उन्होंने कहा द कांग्रेस इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कांग्रेस को कोई रुचि नहीं है इन पावर, सत्ता में आने की, और द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या प्रधानमंत्री की पोस्ट की जो है, मतलब कांग्रेस को कोई रुचि नहीं है।
प्रधानमंत्री बनने की या सत्ता में आने की जो है कांग्रेस को कोई रुचि नहीं है, ऐसा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। द ओपोजिशन पार्टीज़ फाइनलाइज्ड द रोड मैप। तो जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने फाइनलाइज किया, उन्होंने अंतिम रूप दिया किसको? एक रोड मैप को, एक खाके को, एक योजना को। दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है सेटिंग अप, तैयार करना, ए सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मतलब सचिवालय। सचिवालय के लिए इन दिल्ली में फॉर कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। ऑफ द अलायंस, इस गठबंधन के, यानी कि ये जो गठबंधन है, जो 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, तो इसका जो अभियान है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो उस सब पे जो है प्लान तैयार किया गया, रोड मैप तैयार किया गया। और इस रोड मैप में जो सेक्रेटरीट है, यानी कि इस गठबंधन का सचिवालय है, वो कहाँ पे होगा, इस बात पे भी वहाँ पे चर्चा की गई। एक ही छोटी सी न्यूज और दी गई है, इसको भी इसी में हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। विल फॉर्म थर्ड फ्रंट इन बिहार सेज AIMIM। तो बिहार में हम एक तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे, ऐसा AIMIM का कहना है। यानी कि एक मोर्चा तो ये तैयार हो गया इंडिया नाम से, और अब ये थर्ड फ्रंट फिर से वहाँ पे बिहार में तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो आगे लिखा है, आवर्स आफ्टर AIMIM अनाउंस्ड इट विल फॉर्म ए थर्ड फ्रंट इन बिहार। तो जब AIMIM ने ये अनाउंस किया, ये घोषणा की कि हम बिहार में एक थर्ड फ्रंट जो है तैयार करने जा रहे हैं, बोथ दोनों ही JDU एंड BJP रिएक्टेड। JDU और BJP दोनों ने ही ये प्रतिक्रिया दी विद सार्काज्म। सार्काज्म का मतलब होता है कटाक्ष करते हुए, सेइंग, और कहा, नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी लेड पार्टी, कि असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा चलाई गई पार्टी में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा जो है BJP और JDU ने कटाक्ष करते हुए कहा। द AIMIM वॉज नॉट इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। तो AIMIM को जो है अपोजिशन पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई, जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, विपक्षी पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई, उसमें इसको इनवाइट नहीं किया गया था। इन पटना, ना तो पटना में इनवाइट किया गया था ऑन June 23, यानी कि 23 जून को जो पटना में विपक्षी पार्टीज़ की मीटिंग हुई, उसमें इसको इनवाइट नहीं किया गया था। और इन बेंगलुरु ऑन ट्यूसडे, या बेंगलुरु में जो मंगलवार को मीटिंग विपक्षी पार्टीज़ की हुई, उसमें भी AIMIM को नहीं इनवाइट किया गया था। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।